स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंशियंट टाइम के दौरान में जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उसको किस टर्म के रूप से डिफाइन किया करते थे। तो आप देखिए कि जो बेसिक टर्म्स है आपका जो हिस्ट्री का बुक है उसके अंदर ज़रूर से मेंशन होंगे। अगर हम इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करें तो आपका जो 6th क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसके अंदर इन टर्म्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि आपको हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करने का ज़रूरत है अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है। तो यूपीएससी के भी द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में जो टर्म्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के बारे में तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कामाकाराज हैं। कामाकाराज वो पर्सन हुआ करते थे जिनको जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर का जो वर्क है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता था। दासाज एंड दासीज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये स्लेव वर्कर्स हैं जिनको कि वॉर के समय में किसी भी किंग के द्वारा कैप्चर किया जाता था और इनके द्वारा जो बेसिक जो होम का जो वर्क है वो कैरी आउट किया जाता था दासाज एंड दासीज के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम स्लेव्स के बारे में जब भी रीड करते हैं तो आप देखिए कि मेडिवल इंडिया के दौरान में एक स्लेव डायनेस्टी भी हुआ करता था। मेडिवल इंडिया के दौरान में आपको एक स्लेव डायनेस्टी है या जिसको लेटर फेज के अंदर ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाएगा। आप देखिए कि 1206 के अंदर में जब मोहम्मद गोरी का डेथ होता है 1191 के समय मोहम्मद गोरी का डिफीट होगा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनको डिफीट किया जाएगा। 1192 के अंदर में आप देखिए कि बैटल ऑफ तराइन का जो सेकंड वॉर है उस दौरान में पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे डिफीट होता है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ से रूल किया करते थे स्टूडेंट्स? राजस्थान का जो अजमेर है, राजस्थान के अजमेर के अंदर उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 1192 से लेकर 1192 से 1206 का जो समय है इस समय मोहम्मद गोरी हैं वो पावर के अंदर हुआ करेंगे। पर मोहम्मद गौरी कंटिन्यूस उनका जो एंशियंट प्लेस है जो वहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर में वहाँ पे वो विजिट करेंगे कंटिन्यूस। तो उनका 1206 के समय में पंजाब का जो धमियक है वहाँ पे उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में उनके जो स्लेव हैं वो उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया जाएगा जिसके अंदर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, बाद में उनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश हैं वो पावर के अंदर में आएंगे। आप देखिए उसके बाद में फर्स्ट जो दिल्ली सल्तनत के दौरान में आपको वुमेन जो यहाँ पे वुमेन जो किंग है या क्वीन है वो भी आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, रजिया सुल्तान है। 1236 से लेकर 1240 का जो समय है उस समय रजिया सुल्तान है वो पावर के अंदर रहा करेंगी। उसके बाद में आपको बलबन है वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो मैक्सिमम जो रूलर्स हैं वो आप देखिए कि आपको बेसिकली जो स्लेव हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। वेललार के बारे में अगर हम डिस्कस करें जिन पर्सन्स के पास में जो लार्ज लैंड हुआ करता था, अधिक ज़मीन हुआ करती थी, तो आप देखिए कि जो लार्ज लैंड ओनर्स उनको वेललार के रूप से जाना करते थे उस समय में। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सब लिखा हुआ है। गृहपतीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये जो गृहपतीज हैं ये इंडिपेंडेंट आपको जो फार्मर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इंडिपेंडेंस इनका देखने के लिए मिलता है फार्मिंग की एक्टिविटी के दौरान में। इनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि इनको ज़मीन है वो दिया करते थे, काफ़ी बार इनको आर्मी है वो भी मेंटेन किया जाता था इन पर्सन्स के द्वारा। और कभी कभी जब यहाँ पे जो किंग है वो कमज़ोर होगा तो ये जो पर्सन्स हैं जो गृहपतीज हैं इनके द्वारा अपने आप को इंडिपेंडेंट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको लेटर फेज के अंदर में जो छत्रप कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी यही देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि किंग के द्वारा बहुत सारे जो छत्रप हैं उसके अंडर में देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं छत्रपास के द्वारा जो आर्मी है उसको भी मेंटेन किया जाएगा। बाद में देखने के लिए मिलता है जब भी किंग कमज़ोर होगा तो उन छत्रपस के द्वारा अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि मणिपुर के बारे में है। मणिपुर के अंदर वायलेंस का जो सिचुएशन है लास्ट 1 ईयर से है, वहाँ पे जो वायलेंस का जो सिचुएशन है लास्ट 1 ईयर से आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो पर्सन वायलेंस से अफेक्टेड जो पर्सन्स है जिनके द्वारा माइग्रेशन किया गया तो उनके रिहेबिलिटेशन के पर्सपेक्टिव से मणिपुर कैबिनेट के द्वारा एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिससे कि उन पर्सन्स को यहाँ पे रिहेबिलिटेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। मणिपुर के मैप के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है। फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसकी तरह उसका मैप आपको देखने के लिए मिलेगा। वैली का जो एरिया है आप देखिए कि वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। 60% जो पॉपुलेशन है स्टेट का वो वैली एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। हिली एरिया के अंदर डिफरेंट जो कम्युनिटीज है उनका पॉपुलेशन का जो आपको जो डेंसिटी है या जो लार्ज नंबर के अंदर में आपको वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है मणिपुर के बारे में।
आपको ये पता होना चाहिए मणिपुर किस किस स्टेट के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, क्या किसी कंट्री के साथ में भी अपना एरिया शेयर किया जाता है मणिपुर के द्वारा। और मणिपुर की पर्सपेक्टिव से ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है ये काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। राजस्थान के अंदर में जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, अभी रिसेंटली वहाँ दिसंबर के मंथ के दौरान में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो देखने के लिए मिले हैं। तो आप देखिए उससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या किया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है उनको क्रिएट किया गया था। अब आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए किसी भी स्टेट का आप देखिए कि टेरिटोरियल एरिया है, ये टेरिटोरियल एरिया है। सपोज कीजिए राजस्थान है, यहाँ से क्या निकलता है, अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन रेंज का वैसे क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स, बेनिफिट ये है कि अरावली माउंटेन रेंज के द्वारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है वो डेजर्ट को बेसिकली कंट्रोल किया गया है वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही। अब अगर आप देखिए कि यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज अगर नहीं होता तो हो सकता है ये डेजर्ट है ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी स्प्रेड करता, ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी आपको सेमी जो डेजर्ट है या डेजर्ट का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर अरावली का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, आप देखिए कि हमारा जो मानसून का जो विंड्स है वो किस तरीके से फ्लो किया करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल होने की वजह से आपको राजस्थान के अंदर में काफ़ी कम बारिश है वो देखने के लिए मिलती है। अरावली का जो पैरेलल टू द मानसून जो बेरिंग विंड्स हैं उनके पैरेलल होने की वजह से तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया गया। क्या स्टूडेंट्स, स्टेट को टेरिटोरियल सोर्निटी है वो ग्रांट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स स्टेट को टेरिटोरियल जो सोर्निटी है वो नहीं है, सेंटर के पास में कंप्लीटली पावर है। सपोज कीजिए कोई स्टेट है उसके किसी पार्ट को कट करते हुए किसी दूसरे स्टेट के अंदर ऐड किया जा सकता है, इस सेंटर के पास में कंप्लीटली पावर है किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि इंटरनल जो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट को कैरी करना है, किसी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना है, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में देखने के लिए मिलेगा जब तक कि उनके अंडर में वो टेरिटोरियल एरिया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कुवैत के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए थे, उनके रिगार्डिंग में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्या जरूरी है नई डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करना, उसी के पर्सपेक्टिव से है। कुवैत के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया था, कौन से दो कंट्रीज हैं जिनके साथ में इसका टेरिटोरियल एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो आप देखिए कि इराक नाम का कंट्री है, एक सऊदी अरेबिया है जिसके साथ में इसका एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। पर्शियन गल्फ का जो एंड फेज है जहाँ पे आपको इराक का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है कुवैत नाम का कंट्री, जहाँ पे फायर की वजह से कुछ इंडियन वर्कर्स हैं जो वहाँ पे वर्क के लिए गए थे, उनका जो डेथ है आपको देखने के लिए मिलता है फायर का जो ब्रेकआउट होने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुवैत का जो लोकेशन है आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में तो आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। क्या आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया जाता है तो क्या उसका प्रॉपर फंडिंग आपको देखने के लिए मिलता है, या उनके द्वारा जो फंडिंग है अपने ही बेसिस पे उसको अरेंज किया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट हुआ है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। एनटीए के द्वारा एक नीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है। नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसके एंट्री के रिगार्डिंग में नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो नीट का जो अंडर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग में एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे कंडक्ट हुआ, जिसके अंदर कुछ इरेगुलेटरीज हैं, कुछ मिसट्रस्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था, कुछ पर्सन्स को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, उसी के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी है, कोर्ट के अंदर भी ये पेंडिंग है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो आप देखिए कि जिन पर्सन्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे उनका जो फिर से जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एनटीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के रिगार्डिंग में जो हमारे एग्जामिनेशन है उनको कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में इसको क्रिएट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से इसको जाना करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, जिसको कि 2020 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप से चेंज किया गया। दिल्ली के अंदर वाटर का क्राइसिस है, आप देखिए कि टैंकर के कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में आपने देखे होंगे अगर आप यूज़ करते हो तो उसी के अंदर में बताया गया है कि अपर यमुना का जो रिवर बोर्ड है उसको बेसिकली यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कुछ कहा गया है कि उनके द्वारा के वाटर शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कस किया जाए, वाटर शेयरिंग को प्रॉपर से यहाँ पे
एनालाइज किया जाए। आपको रिवर बोर्ड एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि रिवर बोर्ड एक्ट है 1956 का, जिसके थ्रू आपको रिवर्स के रिगार्डिंग में जो बोर्ड हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो रिवर का जो डिस्प्यूट है, कोई भी रिवर का जो डिस्प्यूट है, क्या उसके रिगार्डिंग में आप आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कि कभी भी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट है, तो डायरेक्टली आप कहाँ पे अप्रोच करोगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। क्या स्टूडेंट्स इंटर स्टेट जो रिवर्स का कोई डिस्प्यूट है, क्या उसको भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रखा गया है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। अगर नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को जाके रीड कीजिए लक्ष्मीकांत के अंदर में, उसके अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, वहाँ से आप रीड कीजिए आर्टिकल 131 के अंदर में। आप देखिए कि आपने हाई कोर्ट के अंदर केस को अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो ये अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच करो। गिग वर्कर्स कौन है? तो यहाँ पे एक फॉर्मल जो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का जो एग्रीमेंट है उसके आउटसाइड में जो वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रेजेंट समय में प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, ये आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि एक्सट्रीम हीट का जो कंडीशन है प्रेजेंट समय के अंदर में, एम्प्लॉयर्स के द्वारा कोई भी गिग वर्कर्स को जो हेल्प है उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसी के बारे में एक स्टोरी है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। क्या स्टूडेंट्स जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो इंक्रीज हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो कैब का जो कॉन्सेप्ट है, फूड डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है, फूड डिलीवरी के अलावा कोरियर जो सप्लाई है, ऐसे काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो इंक्रीज हुए हैं। डिजिटलाइजेशन भी उसके बिहाइंड में एक रीजन है। डिजिटलाइजेशन की वजह से एवरी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं अपना, उनके द्वारा अपने आप को प्रेजेंट किया गया डिजिटल सेक्टर के अंदर में, और आप देखिए कि उसके थ्रू यहाँ पे होम डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ। तो ये अगर हम बात करें लास्ट 20 ईयर्स के अंदर अगर कंपेयर करें, तो आप देखिए कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में ये कंटिन्यूस आपको इंक्रीज है वो देखने के लिए मिलता है गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गिग वर्कर्स का जो इंश्योरेंस है, गिग वर्कर्स को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग में भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वर्क है उनको स्टार्ट किया गया था, कुछ लॉ है उसको पास किया गया था स्टूडेंट्स। तो इनको भी बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो एम्बिट है उसके अंडर में लाने का ज़रूरत है, कुछ रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो गिग वर्कर्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिंगुलर फोकस के बारे में है कि साइंस के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमारे एक ही मिनिस्टर के पास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? एक तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। हमारा जो मौसम का जो है बेसिकली जो IMD है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप देखिए कि जो मौसम विभाग है, डिपार्टमेंट बेस्ड विभाग हुआ करता है, मेट्रोलॉजिक मीन्स मौसम है। तो स्टूडेंट्स जो IMD है ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ये एक ही मिनिस्टर के अंडर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर के अंदर में, तो आप देखिए कि स्पेस सेक्टर के अंदर में जिस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं प्रेजेंट समय के अंदर में, इंडिया के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी अलाउ किया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे अलाउ किया गया। तो स्टूडेंट इसके अलावा नेशनल स्पेस प्रोग्राम है, प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री है, ये प्रेजेंट समय के कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग में कि उनको किस तरीके से डील किया जाए, जिससे कि हमारा जो बेटरमेंट है स्पेस सेक्टर के अंदर में देखने के लिए मिले। अगर हम स्पेस सेक्टर के अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो अब स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि सी बेड के अंदर में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, सी बेड के अंदर में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे जो सर्वेज हैं, एक्सप्लोरेशंस हैं, उनको कैरी आउट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। समुद्रयान एक मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। समुद्रयान मिशन है जिसके अंदर 6000 जो मीटर है उसका डेप्थ है उसके लिए जाएंगे, समर्सिबल एक व्हीकल है उसको सेंड किया जाएगा, तो ये समुद्रयान मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो सेक्टर है,
इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी आपको एग्रीकल्चर के अंदर में जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं जिनको डील करने के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी आपको प्रेजेंट समय के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग में हमारा जो एडवांस न्यूक्लियर पावर है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में कुछ प्रोजेक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिएक्टर प्रोग्राम्स के अंदर में आप देखिए कि एवरी ईयर 1 या 2 रिएक्टर हैं जिनको कमीशन किया जाता है। और अगर स्टूडेंट्स हम इन कंप्लीटली जो साइंस के रिगार्डिंग में हमने रीड किया है, आप देखिए कि जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम जो फंड है उसके बारे में डिस्कस करें तो 2008-9 से लेकर कंटिन्यूअस जो फंडिंग है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है साइंस के इन डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो क्वेश्चन क्या रेज किया गया, क्वेश्चन यही रेज किया गया है कि एक मिनिस्टर को कंप्लीटली जो साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, स्पेस सेक्टर का वर्क हो, हमारे यहाँ पे सी बेड के अंदर में मिनरल का एक्सप्लोरेशन हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में जो नई टेक्नोलॉजीज है उनका किस तरीके से यूज़ किया जाए, हेल्थ, एग्रीकल्चर, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो इन सभी को एक ही मिनिस्टर के अंडर में दिया गया है। उसका फंडिंग कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है, तो किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक अटैक देखने के लिए मिला, इससे पहले भी ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट समय में अगर आप वहाँ पे अटैक्स का जो पैटर्न है उसको एनालिसिस करोगे तो आप देखिएगा आपको जो जम्मू डिवीज़न है, जम्मू का जो सेक्टर है उसके अंदर में आपको जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे कि जम्मू का जो सेक्टर है उसके जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे अटैक हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर देखने के लिए मिले हैं। तो जो भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको रिगार्डिंग में वहाँ का जो पुलिस हैं, वहाँ का जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा एलिमिनेट भी किया गया है कुछ लोगों को यहाँ पे जिनके द्वारा अटैक है वो कैरी आउट किया गया था। टेररिस्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो बिग स्ट्राइक के रिगार्डिंग में जो प्लानिंग है वो कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के जो न्यू सीएम है 3rd टाइम उनके द्वारा ओथ प्रोसेस है उसको कैरी किया गया है। किसके द्वारा ओथ का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, आप देखिए कि सीएम का जो ओथ है किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, अर्लियर फेज के अंदर जब नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट्स को स्टेट के रूप से बना दिया गया था 1971 के अंदर में, तो आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश है ये आपको बेसिकली क्या देखने के लिए मिलेगा, यूटी नॉर्दर्न साइड के अंदर तो अरुणाचल प्रदेश है और इसका जो सदर्न साइड है आप देखिए फार ईस्ट के अंदर में नॉर्दर्न साइड के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपको बेसिकली 2 स्टेट्स देखने के लिए मिलेंगे और फिर आपको मिजोरम है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था जिनको कि 1987 के समय में गोवा के साथ में आपको जो स्टेटहुड है वो देखने के लिए मिलेगा। गोवा को जब बनाया गया उसी समय अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो स्टेटहुड है वो दिया गया था। तो न्यू सीएम आए हैं, वहाँ पे हमारे जो नेशनल एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिनके द्वारा पीएमओ को हेड किया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो इनका फिर से जो रीअपॉइंट है वो किया गया है। कुछ टेन्योर के रिगार्डिंग इनका रीअपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे फर्स्ट एनएसए कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स, क्या ब्रजेश मिश्रा सर हैं जो हमारे फर्स्ट एनएसए हुआ करते थे, तो ये आप जरूर से बताना। एनएसए का कॉन्सेप्ट आपको कब देखने के लिए मिलता है, क्या ये 1998 के समय से एनएसए का जो कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यूएसए के अंदर एनएसए हुआ करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्या हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के समय से ही एनएसए का कॉन्सेप्ट है या बाद में हमने अडॉप्ट किया है इस कॉन्सेप्ट को। तो गूगल करना, रीड करना एनएसए के बारे में। पीएमओ के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि पीएम को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके द्वारा हेड किया जाता है। पहले इसको अर्लियर डिफरेंट नेम से जाना करते थे, लेटर फेज के अंदर इसका जो नेम है आपको पीएमओ के रूप से देखने के लिए मिलेगा। जगन्नाथपुरी के जितने भी जो डोर्स हैं उनको ओपन किया गया है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, वहाँ के रिलीजियस वर्शिप के रिगार्डिंग में। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया है, कि आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो गंगा डायनेस्टी है उनके थ्रू देखने के लिए मिलता है। गंगा डायनेस्टी के द्वारा क्या इसको बनाया गया है, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके बारे में, क्योंकि ये आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके कोर एरिया के अंदर में आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में भी कुछ प्रोहिबिशन है, सभी लोगों को अलाउ नहीं है इसके कोर एरिया में विजिट है उसके रिगार्डिंग में। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कुछ डायरेक्शन इश्यू किया गया है। काफ़ी बार ये जो ऐसे वीडियोज़ हैं या ऐसे जो टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो बुकिंग वाला एरिया है जिसमें लोगों के पर्सनस के द्वारा बुक किया गया, उस एरिया के अंदर में जनरल के जो पर्सनस हैं उनका जो प्रेजेंस है
बट आप देखिएगा अगर प्रेजेंस उनमें इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है कि रेलवे जो नंबर ऑफ यहाँ पे रेलवे का जो बेसिकली जो गाड़ियां हैं उनको इंक्रीज करने का समय है, या कि इस तरीके का जो डिस्कशन भी आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या हो सकता है कि लेस नंबर ऑफ ट्रेन्स हो यहाँ पे प्रेजेंट समय के अंदर में, जिस वजह से यहाँ पे जो बुक वाला एरिया है, ऑथराइज एरिया है, उसके अंदर में अनऑथराइज जो पर्सनस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हों। लैंडस्लाइड का सिचुएशन देखने के लिए मिला है सिक्किम के अंदर में और नॉर्दर्न बंगाल के अंदर में। नॉर्दर्न बंगाल का ये जो रीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दोवार्स के नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट। दोवार के अंदर में जो टी का जो प्लांटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि नीलगिरी के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं। नीलगिरी हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं। दार्जिलिंग हमारा फर्स्ट जो जीआई टैग है वो ग्रांट किया गया था। यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो हंगरी नाम का जो कंट्री है उसके ऊपर असाइलम जो लॉ है उनको फॉलो ना करने के पर्सपेक्टिव से कुछ जो फाइन है वो लगाया गया है। चाइनीज़ प्रीमियम एंड न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ वार्निंग है वो इश्यू किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो जर्नलिस्ट है उसको रसिया के अंदर में स्पाई के जो चार्जेस हैं उसके पर्सपेक्टिव से अरेस्ट किया गया, ये भी एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। हाजिबुल्ला के द्वारा अटैक किया गया है, जो इजरायली बेस है वहाँ पे अटैक किया गया है। गाजा वॉर का जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में न्यू आपको एक ओपनिंग है वो देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस एंड यूरोप के द्वारा, यूएस एंड यूरोप हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे रशियन जो असाइड्स हैं, यूक्रेन वॉर है उसके रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन है आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।